महाराज जी, अगर पूरे परिवार ने एक साथ कहीं बाहर घूमने जाना हो तो उस स्थिति में श्री ठाकुर जी की सेवा का निर्वहन कैसे किया यह जाए? सवाल अक्सर पूछा जाता है लोगों से, क्योंकि लोग आजकल ठाकुर जी को घर पे निवास करवाने का बहुत प्रचलन है। लोग भक्ति भाव के अंदर ठाकुर जी का घर पे निवास करवाते हैं। लेकिन अगर उनको सब परिवार कहीं घूमने जाना हो तो बड़ी चिंता रहती है कि ठाकुर जी को अगर साथ लेके जाएंगे तो स्वच्छता की चिंता रहती है कि उनकी सेवा में किसी प्रकार का अशुद्धि ना हो जाए। लेकिन अगर ठाकुर जी को घर छोड़ के जाते हैं तो मन में चिंता रहती है कि हे भगवान, ठाकुर जी अकेले हैं, उनका ध्यान कौन करेगा, उनके भोजन इत्यादि का प्रबंध कैसे होगा। तो उसके लिए सामान्य ऐसा नियम है कि आप जब भी किसी तीर्थ स्थान जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वहां पर आसपास के मंदिर अवश्य देखिए। अगर आप वहां आसपास मंदिर मिल जाता है तो जब भी आप भोजन करने लगते हैं तो आप उस मंदिर में दिन में एक बार दर्शन कर लीजिए, भोग कर लीजिए, और उस मंदिर में ठाकुर जी जो विराजमान है उनको नतमस्तक होकर अपने घर वाले जो ठाकुर है उनको स्मरण कीजिए, और स्मरण करके उनसे आप मानसिक प्रार्थना कीजिए, उनको आत्मिक भोग लगाइए। अर्थात आपने भाव से आंखें बंद करके अपने ठाकुर को याद किया और उनका भोग लगा दिया, तो इस प्रकार का भोग भी ठाकुर स्वीकार करते हैं। दूसरा नियम क्या है कि आप अपने घर के अंदर जब आपके ठाकुर जी है स्थापित किए हुए हैं और साथ में राधा रानी भी है, तो आप अपने राधा रानी को जो तस्वीर है अपने मोबाइल में खींच के लेके जा सकते हैं, और जब समय भी आप भोजन करने लगे तो आप ठाकुर की तस्वीर को या राधा रानी की तस्वीर को देखकर उनको नमन करके आप हाथ जोड़ के ये कह सकते हैं कि हे प्रभु, हमारी अंतरात्मा का प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमारा ये भोग है आप यहीं से स्वीकार कीजिए। लेकिन हाँ, इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप जाते हैं एक या दो दिन के लिए तो पीछे प्रभु जी का जो मंदिर है, जिनका स्थान में है, वहाँ पर बढ़िया सा पंखा लगा के जाइए, फैन लगा के जाइए, जो भी आप प्रबंधन के लिए सुख सुविधा के लिए करके जा सकते हैं उसका भी ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप उनको ठाकुर को घर छोड़ कर जाते हैं, आप घर से बाहर हैं, तो आप आत्मिक चिंतन करके, आत्मिक भोग लगा के, आप अर्थात आंखें बंद करके उनका स्मरण करके उनको आत्मिक भोग लगाइए, आत्मिक चिंतन कीजिए, आत्मिक पूजा कीजिए। अवश्य आपकी पूजा स्वीकार होगी और ऐसी पूजा के अंदर आपको किसी प्रकार का दोष भी नहीं लगेगा। राधे।